जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर लेके आए हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास, जो कि प्रत्येक दिन 11 बजे आपकी क्लास आ जाती है और इसके साथ साथ हमारी और भी क्लासेस पर डे आती हैं। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप इसका जो लाभ सबसे ज़्यादा आप उठाएं, क्योंकि पर डे जो क्लासेस आ रही हैं उसका लाभ आप नहीं उठा रहे हैं। तो जब आप क्लासेस आ रही हैं उसका लाभ उठाएंगे तभी आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आपकी रेगुलर बनी रहती है, 7 बजे आपकी 7 AM पर करंट अफेयर की क्लास रहती है। उसके साथ साथ 9 बजे 9 AM पर आपकी इंडियन पॉलिटी क्लास रहती है। इसके साथ साथ 10 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। आपके नॉर्मल मैथ चल रहा है, अर्थमेटिक मैथ चल रहा है, जिसमें रेशो पोर्शन आपको कराया जा रहा है, टॉपिक रेशो कराया जा रहा है, मैथ तो आपके चलती हैं, ठीक। 11 बजे जो है आपका एडवांस मैथ यानी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आपकी लगी हुई है और 12 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू पर डे क्लासेस चल रही है। और इसके साथ साथ अब आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू होने वाली है, जो कि 1 बजे से आपको क्लास मिलेगी। तो आप लोग ये क्लासेस तो हम करा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है, आपके फ्रेंड है, उसका वो भी लाभ उठाएं। और बेहतर यह है कि आपसे जिसको जितना बेनिफिट पहुंच जाए वो सबसे अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो ताकि हम इससे जो टॉपिक अभी हमारे छूट गए हैं वो भी हम स्टार्ट करा दें, ठीक है। तो ये 5-6 जो क्लास पर डे आपकी रेगुलर रहेंगी, जैसे आपका करंट अफेयर है, इंडियन पॉलिटी, आपका भारतीय संविधान है, मैथ की दोनों चल रहा है, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक। इसके बाद हिस्ट्री की क्लास है, आपकी हिंदी की क्लास है। इस जो टॉपिक खत्म होते रहेंगे उसके बाद भी कुछ और नए टॉपिक स्टार्ट होंगे और इसके साथ साथ 1-2 क्लास और बढ़ जाएंगे। आपका सपोर्ट रहेगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो इसलिए शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो, ठीक है, अपनी वीडियो की ओर, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए थे उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट वो करा देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे टेबल वाले, यानी 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू है उसका आपको पता चल जाए। टेबल बनानी सिखाई जाएगी, उसकी वैल्यू रखनी सिखाई जाएंगी, कैसे कैसे, ताकि आपको वो रट्टा लगाना ना पड़े, नॉर्मल प्रैक्टिस से ही आपको वो याद हो जाए और उस पर आधारित बने प्रश्नों को भी हल कराएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं, नोट कर लिए, ताकि वो कल वाला जो उससे पहली वाली वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कल वाली जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे कितनी आपने प्रैक्टिस की है यहाँ पता चल जाएगा और प्रैक्टिस में आप रहेंगे ताकि क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, नोट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है। फाइंड करना है 8 साइन, फाइंड करना है आपको 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन दिया हुआ है साइन की पावर 3, साइन की पावर 3 थीटा माइनस 2 कॉस की पावर 3 थीटा, आगे है 7 कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, यहां दिया रखा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। तो कोशिश करिए, बनाइए। देखिए, कल इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए थे और प्रैक्टिस भी कराई थी, कई क्वेश्चन इसके कराए थे, उसी का एक क्वेश्चन है ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। बनाने की कोशिश करिए, करिए, तेज करिए, कोशिश करिए बहुत फास्ट करने की, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाइए, बहुत तेज कोशिश करिए।
अब इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, जैसे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है, p अपॉन बी होता है। तो p अपॉन बी का यानी जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो इसी प्रकार h बराबर √2 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1/2 टू √2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 8 साइन होता है p बाई एच 1/√2, ओके, प्लस 5 इंटू 1/√2, क्योंकि ये होता है b बाई एच, तो b बाई एच हो गया, अपॉन रखेंगे। तो ये साइन हो 1/√2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू 1/√2। ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। सिर्फ हमने क्या रखा है, ये जो वैल्यू है वैल्यू पुट की है, अभी कोई कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ओनली वैल्यूज पुट करी है। ओके, चलिए नीचे फिर से बनाने कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हो गया 8/√2 प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 13/8 5 13 √2। ठीक, अब नीचे की वैल्यू पुट करेंगे। देखो तो नीचे की वैल्यू पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/2 प्लस 7/√2, ये हो गया आपका। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर √2 ले लिया, √2 से √2 कट गया तो 1 - 2 बचा, तो -2 हो गया, √2 से √2 कट गया, प्लस तो प्लस हमने कर लिया। उसके बाद √2 से √2 कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, 2 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, 14 हो गया। चलिए तो अब ये 14 और 1 यानी 14 और 1 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया, 13 आ गया। अच्छा ठीक, तो देखिए 13/√2 ये जो हो गया है कितना, 14 और 1 15, 15 में से 2 माइनस करा तो 13, तो गुणा 13। अब ये जो है भाग में वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक, 13 से 13 कट गया, √2 से √2 कट गया, फाइनली 2 बच गया। यही हमारा आंसर। बस जितनी प्रैक्टिस करनी है हमें, एक चीज़ यहाँ देखनी है, देखिए बहुत आसानी से हमें समझाना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आपको जो प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन में करनी है, कैलकुलेशन बहुत आसान, मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए बस, ताकि प्रैक्टिस इतनी हो कि कैलकुलेशन आपको बहुत आसान लगने। तो इसका आसान तभी लगेगी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, एक क्वेश्चन को 2 बार करिए, 3 बार करिए। ठीक है, पहले देख के करिए, फिर बिना देख के करिए, फिर बिल्कुल फ्रेश होके करिए। ठीक है, यानी फिर कुछ नहीं देखना, फिर तो करना ही करना है। कंटिन्यूस करिए, जब कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस में होगी तो फिर आपको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका समय बचेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल। टेबल में क्या है, वैल्यू को जानेंगे कि कैसे कैसे। पहले मेन चीज़ है कि हम टेबल बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले चीज़ है टेबल बनाना। टेबल बनाएंगे कैसे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो नोट आप टॉपिक डाल लीजिए, इसकी जो टेबल 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले है वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, उसके बाद आपका टेन के अपोजिट कॉट थीटा,
कॉस के अपोजिट सेक थीटा और आपको साइन के अपोजिट कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये 6 के 6 आगे आपके 3 यहां तक आ चुके हैं। ठीक, अब 3 3 के अपोजिट आ गए। अब इनकी वैल्यू देखिए 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, उसके बाद पहुंचे हम 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। चलिए, अब देखिए टेबल हमने उतार लिया, इसकी जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू कैसे आएंगी वो हम समझेंगे, वो उसकी ट्राई करेंगे। क्या कैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, तो कैसे हम इसको सीखेंगे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उस पर तरीके से आप इसको फिल करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है, याद भी रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उससे याद रह जाएगा। जैसे 0 1 2 3 और 4 तक नंबर लेने हैं, क्योंकि कॉलम कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 ये 0 से 4 तक 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से हर किसी को डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड हो गया, और 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट चढ़ा दिए सबके ऊपर, तो अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ा दिया। तो देखिए 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, तो यानी इसका मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, अंडर रूट 4 है तो किसका मान होता है 2 का, और 1 का क्या रहेगा 1, तो क्या होगा 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया आपका। ठीक है, चलिए उससे आगे पहुंचते हैं। तो देखिए क्या है, तो 2 से कितनी बार 2 कट गया, तो 1 का तो 1 रहेगा ही 1, तो 1, और ये क्या है अंडर रूट 2 में, तो इसका मान अंडर रूट 2 हो गया, तो ये हो गया 1/√2। बस सिंपल याद रखना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर सबको अंडर रूट चढ़ाना है, अंडर रूट चढ़ाने के बाद बस इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए 4 तो सॉल्व हो जाएगा, 4 का कितना होता है 2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 हो गया, तो अंडर रूट 3/2 हो गया यहाँ पर। उसके आगे पहुंचे, देखिए 4 से 4 कट गया 1, 1 अंडर रूट किसका मान होता है 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल है कि पहले 0 1 2 3 4 रखा, सबको 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करना, सब पे अंडर रूट चढ़ा दिया, अंडर रूट चढ़ाने के बाद सॉल्व किया है, और ये सारी वैल्यू अपने आप ही आपकी आ गई, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको फॉलो करेंगे, आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। चलिए, अब जब हम इतना सीख गए तो देखिए इससे आगे कैसे करेंगे। देखिए ये जो होता है इसके अपोजिट होता है, क्या होता है, जो साइन होता है इसके कैसा होता है, उल्टा होता है, साइन के अपोजिट कॉस जो होता है इसके उल्टा होता है, तो ये कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा। कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा, तो उल्टा कैसे लिखेंगे 1, यानी लास्ट से लिखते हुए आएंगे, कहां से आएंगे, लास्ट से फर्स्ट तक आएंगे, लास्ट से फर्स्ट तक आएंगे, तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। सिर्फ उल्टा हमने लिखा है, क्या करा है, साइन को उल्टा लिखा है, तो उल्टी तरफ से यानी लास्ट से फर्स्ट की तरफ लिख दिया है, कोई भी चेंजेस इसके अलावा नहीं किया है। अच्छा ठीक है, अब पहुंच गए हम tan पे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा आपने खूब पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने खूब पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो देखिए साइन यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी 0 में किसी भी संख्या से भाग करें, 1 2 4 5 6 किसी भी संख्या से XYZ किसी से संख्या से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, और यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में क्या करेंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 1 किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इतना याद रखना है।
तो देखिए 0 में 1 से भाग करा है, 0 में 1 से, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, 0 में 1 से भाग किया है तो कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद पूछे हमने देखा, तो देखिए अब कैसे करेंगे, 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, तो √3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, तो क्या आ गया, 1/√3 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, 1/√3 हो गया। आगे सॉल्व किया तो देखिए 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो फाइनली 1 बचा। अच्छा ठीक, उसके बाद देखिए क्या हुआ है कि √3/2 है और 1/2 है, तो 2 से 2 यानी जो इसके 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, तो √3/1 की जगह √3, क्योंकि हर किसी के नीचे 1 तो होता ही है। अच्छा ठीक है, तो अब 1 में 0 से भाग करेंगे, जो 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, इन्फिनाइट कह दीजिए, इन्फिनिटी कह दीजिए, बात एक ही है। चलिए, अब जो कॉट होता है, कॉट कैसा होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो देखिए लास्ट से लिखेंगे, तो लास्ट से इन्फिनिटी आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया और 0 आ गया। ठीक, क्योंकि tan के अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, लास्ट से लिखना स्टार्ट किया है हमने, कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, लास्ट से लिखना स्टार्ट किया है, लास्ट से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक, उसके बाद पहुंचे हम सेक। अब सेक क्या होता है, कॉस के अपोजिट होता है, उल्टा होता है, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है 1/सेक, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, तो बस हम इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो देखिए 1 के नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 जब होगा तो 1/1 1 ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये अब इसके नीचे 1 है, तो 1 जब है, क्योंकि 0 के नीचे हर किसी के लिए 1 होगा, जब ये उल्टा हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन। साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, तो 1/कोसेक क्या, वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, 0। अब 0 के नीचे क्या आ जाएगा, 0 के नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि वो सेम कंडीशन, क्योंकि 0 के नीचे 1, अभी उल्टा होगा 1/0 होगा, जब 0 से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी आ गया। आगे 2 आ गया, उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा है, बस सिंपल, ये जो मैं फिर से आपको पुनः समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। 0 1 2 3 और 4 लिखा है, उसमें सभी को 4 से डिवाइड करा, अंडर रूट चलाया, उसके बाद ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो इसको लास्ट से फर्स्ट तक लिखा है, तो लास्ट से फर्स्ट तक यानी लास्ट से लिखा है, लास्ट में जाके बस ऐसे ही सेम लिखते हुए हैं, और लास्ट से फर्स्ट पे लिखा है, तो लास्ट लिखते हुए गए हैं फर्स्ट की तरफ। ठीक, इसके बाद क्या है, tan जो होता है अपना खूब पड़ा हुआ, tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कर दिया है। उसके बाद क्या है, कॉट जो होता है tan के अपोजिट होता है, तो tan के अपोजिट हम कॉट पे पहुंच गए हैं, लास्ट से फर्स्ट की ओर लिखा है। अब ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, या कॉस बराबर क्या होता है, 1/सेक, और साइन बराबर 1/कोसेक, तो 1/कोसेक। अब क्या है, उल्टा ही कर दिया, तो हमने इसको उल्टा करके लिखा है, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता, तो 1 को उल्टा यानी ऐसे उल्टा करके लिखा है, यानी 0 के नीचे 1, तो 1 को क्या 1/0 ऐसे करके हमने इसको लिखा है। तो ये हमारी 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू है, वैल्यू का हमें पता चल गया। उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अभी मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ, वैसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा लगाएंगे कहाँ तक चीज़ों का रट्टा लगाएंगे, बस यहाँ से सीखें और समझें। जब सीखेंगे और समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक, ताकि ये प्रैक्टिस में रहेगा। बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही आप इसको रट्टा लगा, यानी रट्टा नहीं लगाना है इसको, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे अपना आप याद होगा। मैंने सिंपल कोई रट्टा लगाने की चीज़ नहीं, बस कैलकुलेटिव बेस बताया, आराम से याद रहेगी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ताकि क्वेश्चनों का पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन कर आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चनों को आज कराया जाएगा। ठीक है, बने रहें वीडियो के अंत तक और हर एक क्वेश्चन को सीखें। ठीक है, चलिए।
चलिए क्वेश्चन को सीखेंगे। साइन 45 डिग्री, देखिए क्वेश्चन है आपका, साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। यहाँ थीटा डिग्री का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि थीटा कहाँ लगता है, जब कोई कोण ना दे रखा हो वहाँ थीटा डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। cos 45 और cos 30 तो है आपका, देखो प्लस cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बस सिंपल इन जो वैल्यू दे रखी है उसकी जो हमें एंगल है, एंगल से हम वैल्यू को रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए साइन 45 यहाँ से ढूंढ लेंगे, तो ये साइन में 45 1/√2 हो गया मल्टीप्लाई साइन 30 तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, प्लस करना है cos 45, cos ये रहा 45 1/2 तो 1/√2 हो गया। उसके बाद cos 30 तो cos 30 का मान √3/2 है तो मल्टीप्लाई √3/2 हो गया। ठीक, बस हमने क्या करा, अभी हमें टेबल याद नहीं है, टेबल जब हमें कंठस्थ याद हो जाएगी तो हम इसको प्रॉपर लिख पाएंगे, अभी हमें कंठस्थ याद नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई क्या होगी, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, तो 1/2√2 हो गया प्लस, अब दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2√2 हो गया और ऊपर आ गया √3 हो गया। तो जब दोनों कॉमन है तो 1 + √3/2√2, ये हमारा आंसर, 1 + √2√2। अब इसे आप कंजक्शन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कंजक्शन से मल्टीप्लाई। अभी क्या है कि अभी सिंपल सीख रहे हैं तो सिंपल ऐसे ही सीखेंगे। मैं पुनः फिर से बता देता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो सिर्फ वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है कि नॉर्मल जो वैल्यू दे रखी है, जो एंगल दे रखे हैं, एंगल से लेके हमने वैल्यू रखी, वैल्यू को सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर तक पहुँच गए। अभी हम ऐसे ही सीखेंगे, आज हम सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सीखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हो हमसे ना छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, अब यह आप क्वेश्चन है आपका साइन 60, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। साइन 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस cos 60 और sin 30 cos 60 मल्टीप्लाई sin 30, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, जो एंगल दे रखे हैं एंगल की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे और इसको पुट करेंगे। तो sin 30 ढूंढ लेंगे, sin 30 है √3/2 है मल्टीप्लाई cos 30 है आपका ये cos ये 30, तो देखिए बिल्कुल सेम हो गया, √3/2 हो गया, दोनों सेम रहा है, प्लस कर लेंगे, प्लस किया cos 30 तो cos 30 1/2 है और sin 30 1/2 है, बिल्कुल सेम रहा। अब सिंप्लीफाई आराम से आप कर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल समय आप बिल्कुल नष्ट ना करिए, जल्दी से फास्ट, बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, इतने इजी है कि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यानी ठीक है सरलीकरण करना है। चलिए तो देखिए क्या, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आ गया, 4/4 1 हमारा आंसर। ठीक है, यानी √3 और 1/1 × 1 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4/4, तो 4/4 से 4 4 कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 1 बचेगा।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हमें क्वेश्चन बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी इतनी परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया होगी, क्योंकि जितनी भी गलती करनी है आपको प्रैक्टिस में करिए, परफॉर्मेंस में गलती ना हो। और परफॉर्मेंस बेस्ट तभी होगी, वहाँ पर दो चीज़, परफॉर्मेंस में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी और टाइम दोनों सेट होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी में भी गड़बड़ हुई हमारा मामला, हमारे मतलब एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों चीज़ यानी जितनी भी गलती करनी है आपको प्रैक्टिस में कर लीजिए, परफॉर्मेंस में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस में दो चीज़ों का ही ध्यान, फिर से मैं वही कहूँगा कि टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीज़ हमारी बेस्ट हों, ठीक है। जब बेस्ट होंगी तो एग्ज़ाम के बाद ही हम खुद कह देंगे कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आपके सिलेक्शन आपसे कोई छीन ले, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, नोट करिए, cos 60 मल्टीप्लाई cos 45, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री, चलिए माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फास्ट कोशिश करिए, बनाइए जल्दी से, करिए फास्ट, क्वेश्चन रहे ना किसी से भी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं किसी से भी क्वेश्चन रहे नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेफिक्र रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आगे भी कराया जाए ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तो एंड नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। यदि आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, फास्ट करिए क्वेश्चन को। अब क्या करना है, सिंपल जो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वही कुछ नया काम इसमें नहीं करना है। तो cos 60 का 1/2, तो 1/2 इंटू cos 45, 1/√2, 1/√2 माइनस, तो माइनस साइन 60 √3/2, तो √3/2 रखना है, और 45 1/√2, 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस ओनली सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, 2√2 हो जाएगा 1 ऊपर, माइनस 2√2 यहाँ हो गया है, और ऊपर कितना आ गया, √3 आ जाएगा। चलिए तो देखिए फाइनली आ गया 2√2, यहाँ पर आ गया 2√2, यहाँ पर फाइनली आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ऊपर 1 माइनस √3, ये चाहे तो कंजक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी सिंपल कर रहे हैं तो ऐसे ही अब इसको छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, चलिए उतार लिए, कॉपी कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं, ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो एक क्वेश्चन में समझ में ना आए, 2 में समझ में ना आए, 3 में समझ में ना आए, 3, 4, 5 के बाद समझ में आ ही जाएगा, यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बनाइए क्वेश्चन को, चलिए बनाइए क्वेश्चन को, बहुत फास्ट करिए, कोशिश करिए जल्द से जल्द अपना आंसर आना चाहिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालें जल्दी से। चलिए ठीक है, बनाइए जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू को अब इसमें बस स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर ही करना है, वैल्यू का स्क्वायर करना है, वैल्यू देख के पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ भी नया काम इसमें नहीं करना है, जो आपसे नहीं होगा। आप सीख चुके हैं तो जल्दी से जल्द बनाइए क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, अब साइन 30 देखिए ये जो टेबल है
अभी टेबल सामने है तो आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, बार बार क्वेश्चनों को ऐसे ही बनाना है। ये जो क्वेश्चन इसलिए चल रहे हैं ऐसे ही ताकि ये जो आपकी टेबल है आपको कंठस्थ याद हो जाए। जितनी बार लिखेंगे उसको ध्यान से देख कर लिखिए ताकि आपको दोबारा से याद करने की आवश्यकता न पड़े। बार बार देख के लिखिए, बार बार देख के लिखिए, याद करिए, बस उसको याद हो जाए बस। और याद सबसे बेस्ट तरीका याद करने का होता है कि वो कंठस्थ याद हो। कंठस्थ कब याद होगी, जब हम उसको बार बार लिखेंगे। जितना ज़्यादा लिखेंगे वो उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो sin 30 ये रहा, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। चलिए प्लस sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस 60 1/√3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 61 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे, देखिए 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 हो गया भाई। 2 है, 4 हो गया, √2 2 हो गया, √3 3 हो गया, और 2 का 4 हो गया। सिंपल क्वेश्चन रहा है। अब क्या करेंगे, बस एलसीएम ले लिया 4, 1 2 3 और आपका 4, 1 और 2 3 3 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5/2 भी रख सकते हैं या आप 2.5 भी रख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लग रहा हो। दोनों में से जो आपके ऑप्शन में हो आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ताकि वीडियो अपलोड होकर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जुड़ें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, और ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी सपोर्ट हमें करेंगे, इतनी ही हम वीडियो के माध्यम से आपकी स्टडी को बढ़ाएंगे ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। क्योंकि लक्ष्य का यही लक्ष्य है, पहुंचाए आपको आपके लक्ष्य तक। जय हिंद।